सैलरी लगभग 80,000 रुपये होती है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज। अगर आपने एम्स क्लियर किया है एग्जाम तो जी हाँ 80,000 रुपये सैलरी आपकी पर मंथ आती है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज, सबसे अच्छी न्यूज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रितिका सोनी है और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आप जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जीएनएम की। तो जीएनएम करने के बाद अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है, कि गवर्नमेंट जॉब एक सरकारी आपको जॉब लेनी है, तो आपको बहुत सारे फील्ड है जीएनएम करने के बाद। जैसे एम्स में जा सकते हो, नोटसेट में, या फिर आप एनएचएम, सीएचओ, DSSB और पीजीआई चंडीगढ़, इन सब का आप एग्जाम दे सकते हो गाइस। तो जीएनएम करने के बाद आपको अगर एम्स में जाना है तो एम्स में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एम्स की तैयारी करो अच्छे से, कोई अच्छी सी कोचिंग ले लो। कोचिंग जो एम्स की या फिर सबकी एक साथ ही कराते कोचिंग, अच्छी सी कोचिंग ले लो, पढ़ लो। उसके बाद हर साल नोटसेट अपनी वैकेंसी निकालता है। अब तो साल में दो बार निकालता है, हर 6 महीने में, एक अप्रैल में होता है और एक सितंबर में होता है। अब इसमें प्री और मेंस दो एग्जाम होते हैं एम्स में। और एम्स में पहले प्री होता है, फिर मेंस देना पड़ता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। दूसरी बात ये है कि एम्स और नोटसेट, जिसको कंबाइंड में नोटसेट बोला जाता है, उसमें आप गर्ल्स और बॉयज दोनों जने दे सकते हैं। बीएससी नर्सिंग चाहे आपने प्राइवेट कॉलेज से की हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस, आप एम्स का एग्जाम दे सकते हो। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एकदम निकलते ही बीएससी नर्सिंग करते एम्स का एग्जाम दे सकते हो। और इसमें 80-20 का रेशियो चलता है, मतलब 80% तो लड़कियां सेलेक्ट होगी और 20% होंगे जो लड़के सेलेक्ट होंगे। काफी कम रेशियो है पर लड़के सेलेक्ट होते हैं गाइज। तो ये था बीएससी नर्सिंग के बाद आप एम्स में कैसे जा सकते हो। और एम्स के लिए हर साल वैकेंसी निकलती है, जैसे मैंने आपको बता दिया, फॉर्म फिल करके आप, पर तैयारी बहुत तो जमकर करनी पड़ती है एम्स के लिए। सबसे हार्डेस्ट एग्जाम अगर कोई नर्सिंग का पूछे ना तो मेरे हिसाब से एम्स ही होगा, नोटसेट। उसके बाद अपन बात करते हैं कि सीएचओ कैसे हैं। तो सीएचओ हर साल वैकेंसी निकलती है, कभी निकलती है कभी नहीं भी निकलती है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ का मतलब, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप बन सकते हो। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के बाद आपको गांव में काम करना पड़ेगा, गांव की पीएचसी पे है, इन पे आप सीएचओ के रूप में नियुक्त होंगे। और अब तो कॉन्ट्रैक्ट बेस है ये, और 30-35 हजार रुपए कुछ इसकी सैलरी रहेगी आपकी। और आप एनएचएम कर सकते हो उसके बाद, और DSSB, पीजीआई चंडीगढ़, इन सब का आप एग्जाम दे सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद में। ये रही गवर्नमेंट जॉब अगर आपको करनी है। हाँ, एक बात और, अगर आप एम्स में जाते हो ना तो एम्स में आपकी सैलरी लगभग 80,000 रुपये होती है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज। अगर आपने एम्स क्लियर किया है एग्जाम तो जी हाँ 80,000 रुपये सैलरी आपकी पर मंथ आती है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज, सबसे अच्छी न्यूज यही है कि 80,000 रुपये है, तो मेहनत अच्छे से करनी है। अगर आपको सबसे बढ़िया जॉब लेनी है बीएससी नर्सिंग करने के बाद में, तो आप, मैं कहूंगी एम्स ही चुनिएगा। एम्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस एम्स ही चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अदर फायदे भी है। और बहुत सारे फायदे दूसरे में नहीं है, सैलरी है सबसे अच्छी। तो ये रही इस बीएससी नर्सिंग की बात। एंड अब आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आपको है कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते हो, आपको किसी लेक्चरर या फिर कॉलेज में पढ़ाना है, तो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। एमएससी नर्सिंग करने के बाद पीएचडी भी कर सकते हो। फिर आपके एक स्पेशलिस्ट किसी भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर सकते हो और फिर आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो एमएससी नर्सिंग करने के बाद कॉलेज में पढ़ा सकते हो, ट्यूटर बन सकते हो आप, उसमें भी यही सैलरी रहती है गाइस। लेकिन आपको एमएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी किसी एक अच्छे से सब्जेक्ट में, जो आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। ये बात रही बीएससी नर्सिंग के बाद आप क्या कर सकते हो। अब बात करेंगे अपन जीएनएम की, कि जीएनएम वाले बच्चे जीएनएम करने के बाद क्या करें। सबसे पहली बात कि जीएनएम करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले कौन कौन सी जॉब है जो बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो बच्चा कर सकता है गवर्नमेंट जॉब, मैंने आपको पहले बताई थी। एम्स, नोटसेट हो गया, एनएचएम हो गया, सीएचओ हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया। तो ये सब में जीएनएम वाला बच्चा भी जा सकता है, या गर्ल हो या बॉयज हो, ये भी बच्चे उनका फॉर्म भर सकते हैं और उसमें भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो लेकिन एक कंडीशन है, सिर्फ
एम्स के लिए ये एम्स नोरसेट क्या करता है कि जीएनएम वालों बच्चों के लिए खास 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। मतलब अगर आपने जीएनएम कर ली है तो आपको उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। मतलब कि तो आप पोस्ट बीएससी कर लो, 2 साल की होती है, या फिर आप 2 साल तक किसी अच्छे से हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लो, उसके बाद ही आप ये एम्स नोरसेट का एग्जाम दे सकते हो गाइज, बाकी आप नहीं दे सकते हो। जीएनएम वाले, अगर जीएनएम किसी लड़के ने की है वो भी एम्स का एग्जाम दे सकता है, ये बल्कि एम्स नहीं सारे ही एग्जाम दे सकता है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मैंने आपको बताए हैं। तो एम्स के लिए मेन यही बात है, जीएनएम वाला बच्चा के तो एक्सपीरियंस ले या फिर ये पोस्ट बीएससी कर ले, बराबर ही है, फिर वो एम्स और नोरसेट का एग्जाम दे सकता है। तो ये है जीएनएम और बीएससी वालों के लिए। तो गाइस आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट जरूर कर देना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जीएनए के बाद क्या करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो बीएससी नर्सिंग के बाद, तो आप प्लीज कमेंट करना, मैं आपका पक्का रिप्लाई करूंगी कि आपका क्वेश्चन है उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगी। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज, और ऐसी वीडियो आगे और पाने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।